अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। टुडे वी आर डूइंग एक्सरसाइज 2.2। इसमें हमें बताना ये है कि हमें हर क्वेश्चन में हर पार्ट में एक एक टर्म दी हुई है, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से बेस कौन सा है और एक्सपोनेंट कौन सा है। एक्सपोनेंट बोलते हैं पावर को और बेस वो नंबर होता है जिसके ऊपर पावर लगाई जाती है। जैसे कि पहले वाले सिचुएशन में एक 7 है जो बेस है, ठीक है, ये 7 बेस है और इसके ऊपर 15 जो है ना इसकी पावर है, मतलब 7 जो है 15 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। तो हमें बताना ये है कि बेस कौन सी है और एक्सपोनेंट कौन सा है। तो जो पावर वो है जो ऊपर लिखी हुई है, ये अच्छा बेस वो है जिसके ऊपर पावर लगाई जा रही है। तो 7 यहाँ पे जो है ना बेस हुआ, और क्योंकि 15 ऊपर है तो 15 जो है ना पावर हुई, पावर मतलब एक्सपोनेंट। बस यही करना है। इसी तरह अगले पार्ट में जो है ना अगेन हमने आइडेंटिफाई करना है कि बेस कौन सा है और एक्सपोनेंट कौन सा है। बेस ये वाला टर्म है क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है और इसके ऊपर 10 टाइम्स जो है ना ये 189 है, तो 10 जो है ना वो एक्सपोनेंट हुआ। तो -189 बेस है और एक्सपोनेंट है 10। थर्ड पार्ट में अगेन इस तरह है। बेस जो है इसकी वो है 108 और जो एक्सपोनेंट है यानी जो पावर है वो है 64। ये हमारा हो गया सोल्यूशन। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड विच आर नेगेटिव रियल नंबर्स। यानी कि हमने इसमें यह बताना है कि कौन सा नंबर पॉजिटिव है और कौन सा नंबर नेगेटिव है। इसमें पहला वाला जो हमें दिया हुआ है इसमें है 8 के जो है ना 8 बेस है और उसके ऊपर एक्सपोनेंट दिया हुआ है 4, उसकी पावर है 4। तो ये तो पॉजिटिव है क्योंकि इसके अंदर कोई नेगेटिव का साइन नहीं है। ये वाला तो सिंपल पॉजिटिव है। अब जो हमारे पास अगला वाला है नंबर 2, नेगेटिव वाले, इनमें थोड़ी सी ट्रिक होती है। इनको सॉल्व करने का एक तरीका है और वो ये है कि जब माइनस नेगेटिव बेस के ऊपर ऑड या इवन वैल्यू होती है, देखें ये वाली जो वैल्यू है 107 ये ऑड है और 108 ये इवन है। तो जो ऑड वैल्यू होती है वो माइनस होता है और जिसमें पॉजिटिव होती है, दो उसमें साइन माइनस का है लेकिन क्योंकि उसकी जो आखिरी टर्म है इसमें जैसे 8 है ये इवन है, तो ये जो है ना पॉजिटिव होगा। ऐसा क्यों होता है इसका मैं भी आपको रफ वर्क में करके दिखाती हूँ। इसमें देखिए फॉर एग्जांपल ये मैं रफ वर्क करके दिखा रही हूँ आप लोग को। अगर हमारे पास एक नंबर है जिसकी बेस जो है -2 है और इसके ऊपर हमारी पावर लगी हुई है, एक्सपोनेंट लगी हुई है 3 की, यानी कि -2 क्यूब है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो -2 को हम ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो -2 को 3 टाइम्स लिखेंगे। ऐसे ही हम पावर को सॉल्व करते हैं ना। इसका मतलब हुआ इसके ऊपर क्यूब है, इसका मतलब वो ये 3 टाइम्स है। तो जब साइंस मल्टीप्लाई होंगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आएगा माइनस, और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, -8 इसका आंसर आएगा। लेकिन अगर हमारे पास -2 के ऊपर ही पावर 4 होगी तो हम -2 को 4 टाइम्स देखेंगे, -2 -2 -2 एंड -2। तो जब साइंस मल्टीप्लाई होंगी तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा और फिर आगे जो आंसर आएगा वो तो आ जाएगा। लेकिन बात मकसद सिर्फ ये है कि साइन अगर इवन जो है ना एक्सपोनेंट अगर इवन होता है तो अगर जो है ना ये नेगेटिव है तो भी हमारा जो वैल्यू होती है पूरी वो पॉजिटिव कहलाती है क्योंकि उसकी एक्सपोनेंट इवन है। और अगर ये ऑड है एक्सपोनेंट तो हमारी पूरी टर्म नेगेटिव होती है। जी गाइस, तो ये मैंने आप लोग को थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी थी। अब इन वाले दो सम्स में इसमें देखें जो हम नेगेटिव साइंस है दोनों के साथ, और ऊपर जो एक्सपोनेंट है ये इसका आखिरी टर्म जो है ये ऑड है और इधर इवन है। तो जो ऑड होता है नेगेटिव में वो नेगेटिव ही रहता है। इस वाले का आंसर
सो इधर चूँकि 7 हमारे पास जो है ना और है, तो ये माइनस जो है ये माइनस ही रहेगा और ये नेगेटिव टर्म हो जाएगी, क्योंकि इधर हमारे पास जो 8 है ये इवन है, तो इसलिए ये हमारी पूरी टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। और पॉजिटिव टर्म जिसके ऊपर माइनस का साइन नहीं होता वो हर हालत में पॉजिटिव रहती है, लेकिन जो टर्म नेगेटिव होती है उस पर ये इवन और ऑड की कंडीशन लगती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास, इसमें हमें पूछा गया है कि विच इज़ द करेक्ट वे ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 38 ब्रैकेट 83 और एक्सपोनेंट में है, एक्सपोनेंट वैल्यू है 9। अच्छा, इसमें हमें पूछा गया है कि इस वाली वैल्यू को फाइंड आउट करने का करेक्ट तरीका क्या है, और दो तरीके हमें क्वेश्चन में दिए हैं। वो ये है कि पहले तरीके में इन्हें बोला गया है कि वी फर्स्ट मल्टीप्लाई 38 विथ 83 एंड देन फाइंड द नेंथ पावर ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कह रहे हैं कि पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों टर्म्स को, और देन उनकी नेंथ पावर फाइंड आउट कर लें। और दूसरे मेथड में ये कह रहे हैं कि वी फर्स्ट एड द नेंथ पावर ऑफ 83, we first find the ninth power of 83 and then multiply it with 38। ये फाइंड है। दूसरा तरीका यह है कि हमें 83 की सबसे पहले लेंथ जो वैल्यू है पावर है वो फाइंड आउट करनी है एंड देन उसको मल्टीप्लाई करना है 38 के साथ। तो हमें इससे पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से सही वाला मेथड कौन सा है। तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग बॉडमास होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब ये वो जो है ना सीक्वेंस होता है जिससे हम सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करते हैं, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, और इस वाले सेकंड वाले मेथड में हमें यही बोला गया है कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करें। इसका मतलब है कि नंबर 2 इज़ करेक्ट। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन का पार्ट 4 है, जिसमें हमें जो है ना -91 हमारा बेस है और उसमें हमें एक्सपोनेंट जो पावर दी है वो है 4 की। हमें इसको सिंप्लीफाई करने का बोल रहे हैं। तो पहले स्टेप में तो हम कोई कुछ नहीं करते हैं, एज इट इज़ जो पूरा क्वेश्चन होता है वो कॉपी करते हैं। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन ऐसे कॉपी कर लिया। अब क्योंकि ये नेगेटिव टर्म है लेकिन इसका जो पावर है वो इवन है, तो ये नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। ये मैंने अभी आपको पहले बताया है। तो ये जो -91 है ये 91 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो ऊपर वाली जो पावर है वो इवन है। अगर ये ऑड होती तो ये माइनस ही रहता, लेकिन क्योंकि ये इवन है तो ये नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो गई है। अब क्योंकि हमें इस पावर को सॉल्व करना है, इसका मतलब कि हमने 91 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तभी ये जो पावर है मज़ीद सिंप्लीफाई होगी। तो हम 91 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो आखिरी में जो ना हम इसका आंसर कैलकुलेटर की हेल्प से निकालेंगे। मैंने निकाला हुआ है ऑलरेडी, और ये हमारा जो है ना आंसर हो जाएगा -91 और पावर 4 का। अब इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 5 में हमें जो दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने का बोला है, दोनों 5 हैं। एक है 5 टू द पावर 4 और जो दूसरा है वो 5 स्क्वायर है, मतलब उसके ऊपर पावर 2 की है। हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। तो जब भी हमारे पास दो बेसिस सेम होती हैं, मतलब 5 बेस है, बेस दोनों सेम हैं और पावर डिफरेंट, पावर का खैर जब भी हमारे पास दो बेसिस सेम होती है हम पावर्स को हमेशा ऐड करते हैं। ये एक रूल होता है मैथमेटिक्स का। तो ये मैं यहाँ पे जो है ना इक्वेशन लिख देती हूँ। व्हेन बेसिस आर सेम, पावर आर एडेड। ठीक है, यानी कि जब बेसिस हमारे पास सेम होती हैं तो हम पावर को ऐड करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं एज इट इज़। अब क्योंकि ये दोनों 5 है तो हमने एक दफ़ा 5 लिखा, और अब इनकी जो पावर है ना उनको हम ऊपर ही ऊपर ऐड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 5 6। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए 5 को 6 टाइम्स लिख देंगे,
और कैलकुलेटर की मदद से अब हम इसका आंसर निकाल लेंगे। ये हमने कैलकुलेटर की मदद से निकालना है और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 6। इसमें हमें 3 दफ़ा ए लिखा हुआ है। एक दफ़ा ए की पावर है 4, दूसरी दफ़ा 3 और तीसरी दफ़ा 8। देन अगेन हमने सेम तरह से सॉल्व करना है जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में। पहले तो हम एज इट इज़ क्वेश्चन कॉपी कर रहे हैं। बेस तीनों की सेम है तो हम एक दफ़ा लिख लेते हैं। ठीक है, बेस तीनों की सेम है तो हम एक दफ़ा लिखेंगे और 4 + 3 + 8 करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 15। ए की पावर 15। मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते तो यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7, इसके अंदर हमें जो है ना ए लिखा हुआ है। ए के ऊपर कोई पावर नहीं है, कोई पावर नहीं है इसका मतलब 1 है। b² c³ b³ a5 और c²। ठीक है, a की पावर 5 और c²। अब यहाँ पे हमने इनको सॉल्व करना है। अब हम एक चीज़ नोट करें तो ए की हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, बी की हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, सी की हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये अरेंज नहीं है, ये सारी मिक्सड अप हैं। तो पहले तो हम इसको एज इट इज़ लिखते हैं पूरे क्वेश्चन को, और अगले स्टेप में इसके बाद हम इन सबको अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, कोई सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं हम अभी, बस ए है, ए एज इट इज़ लिख देंगे और ए की जो दूसरी वैल्यू है विच इज़ a⁵, इसको हम इसके बाद लिख देंगे। मतलब हमने इस वैल्यू को ए के इधर ए के बाद शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, अब हम बी की वैल्यू दोनों लिख लेंगे। बी की भी 2 वैल्यू हैं, ये है b² और दूसरी b³। सी की 2 वैल्यूज़ हैं, c³ और c²। ये अब हमने थोड़ा सा इसको अरेंज कर लिया। ठीक है, जो एक जैसी वैल्यूज़ हैं, एक जैसी बेसिस हैं, उनको हमने साथ कर दिया। ये दोनों, इन दोनों की बेस ए है, इन दोनों की बेस बी है और इन दोनों की जो बेस है वो सी है। अब जब बेसिस हमारे पास सेम होती हैं तो पावर्स हम ऐड कर सकते हैं। तो अब हम पावर्स ऐड करेंगे, देखेंगे किसके ऊपर कौन कौन सी पावर है। इस ए के ऊपर कोई पावर नहीं, पहले तो हमने ए कॉमन ले लिया। इस वाले के ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 1 है, +5 इस वाले की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय दूसरी बेस हमने बी ले ली। ठीक है, और पावर एक स्क्वायर +3³ का। ठीक है, सी बेस हमने एक दफ़ा ले ली कॉमन एंड 3 + 2 इनका एक्सपोनेंट। अब हम इन सबको पावर्स को ऐड कर देंगे। जैसे ए 6 बन जाएगा, बी 5 बन जाएगा, सी 5 बन जाएगा और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मज़ीद हम कोई सॉल्व नहीं कर सकते इसको। गाइज, अब इस एक्सरसाइज के मज़ीद 5 पार्ट्स और रह गए हैं जो मैं अपनी अगली वीडियो में जो है ना जिनको सॉल्व करके दिखाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो अभी ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है एंड देन मसला होता है अपलोड वगैरह करने में भी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो ये ख़त्म होती है और अगली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सो मेक श्योर यू चेक इट आउट एज वेल। थैंक यू सो मच।